Assalamu alaikum. Today we will start next chapter, chapter number 3, ह्यूमन हेल्थ इंसानी सेहत। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रेगुलर बेसिस पर ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करके हम हेल्दी रह सकते हैं या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन हेल्थ के लिए डेंजर हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। First topic is symptoms, transmission and prevention of communicable diseases. Symptoms means निशानियाँ, transmission means मुंतकली and prevention means एहतियात। Communicable diseases ऐसे diseases होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। Health is a great gift of Almighty Allah. We realize the importance of health when we are sick. सेहत अल्लाह ताला का एक तोहफा है और हमें सेहत की अहमियत का तब पता चलता है जब हम बीमार होते हैं। देयर में बी मैनी काजेज ऑफ अ डिजीज़, किसी भी डिजीज़ की बीमारी की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर जर्म्स, जरासीम, शॉर्टेज ऑफ हेल्दी फूड्स, सेहतमंद खुराक की किल्लत एंड पोल्यूशन एट्सट्रा और आलूदगी वगैरह। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़ टू डायग्नोज, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, उसको एनालाइज या इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें सबसे पहले उसके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड फीवर, कफ एंड फ्लू, क्या कभी आपने बुखार, खांसी या फ्लू को ऑब्जर्व किया है? द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट हैं। इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर क्रॉसेस दिस लिमिट, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर इस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो देन इट इज़ कॉल्ड फीवर, तो ये बुखार कहलाता है। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी, खांसी हमारे जिसम का एक इंस्टेंट रिएक्शन है। इट इज़ ड्यू टू द सोरनेस एंड स्क्रैचेसनेस ऑफ द थ्रोट, ये गले की सोरनेस मीन दर्द और स्क्रैचेसनेस खिंचाव की वजह से होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़ बट इट इज़ अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज़। फीवर खुद एक डिजीज़ नहीं है लेकिन ये किसी बीमारी की सिम्टम्स हो सकते हैं। द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज़ मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉडी टेम्परेचर को डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, विच इज़ रिटन एज डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय क्लिनिकल थर्मामीटर, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर के ज़रिए मेजर करते हैं। द कफिंग रिमूव्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ विंड पाइप सच एज म्यूकस ऑफ विंड पाइप, कफिंग खांसी जो है वो विंड पाइप हवा की नाली की रुकावटों को दूर करता है, ख़त्म करता है, जैसा कि विंड पाइप में मौजूद म्यूकस है। द वायरसेस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोज आर एक्सपेल्ड आउट ड्यू टू स्नीजिंग, स्नीजिंग खांसी की वजह से, छींकने की वजह से नोज में, नाक में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, खारिज हो जाते हैं। फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ एज वेल एज सिम्टम ऑफ अ डिज़ीज़, फ्लू एक डिज़ीज़ भी है और ये किसी बीमारी के सिम्टम्स भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेजियस डिजीजेस। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलो सफर्स फ्रॉम द फ्लू, अगर आपके क्लास फेलो में से कोई किसी को फ्लू हो जाता है, देन यूजली द टीचर एडवाइज हिम हर टू टेक अ रेस्ट एट होम, तो टीचर उसको एडवाइस करते हैं कि वो अपने घर पर आराम करें। वाई डू द टीचर से दिस, टीचर ऐसे क्यों कहते हैं? दे एडवाइज बिकॉज द अदर चिल्ड्रन में नॉट गेट फ्लू, क्योंकि ये इसलिए एडवाइस करते हैं ताकि और बच्चे को फ्लू ना हो जाए। फ्लू इज़ अ डिजीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चाइल्ड टू अदर, फ्लू एक ऐसी डिजीज़ है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ट्रांसमिट हो सकती है, मुंतकिल हो सकती है। The disease which can be transmitted from one person to another person is called contagious disease. ऐसी बीमारियां जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं, मुंतकिल होती हैं, वो contagious diseases कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्लू, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस एंड कोविड-19, ये सब contagious diseases हैं। The flu patient complains about congested or rainy nose and headache. फ्लू पेशेंट को हेडेक, सरदर्द और कंजेस्टेड नोज मीन बंद नाक की शिकायत होती है। पोलियो इज काज्ड बाय अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म, पोलियो एक मखसूस किस्म की जरासीम की वजह से होता है, कॉल्ड वायरस, जिसको वायरस कहते हैं। दिस वायरस रिमेन्स प्रेजेंट इन द थ्रोट एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ये वायरस जो होता है वो इंसान के गले और इंटेस्टाइन, आंत में पाया जाता है। इट पैरालाइजेज द लेग्स परमानेंटली, ये टांगों को परमानेंटली पैरालाइज कर देता है, जिसमें टांगें मूव नहीं कर सकती। देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज की कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है।
पोलियो वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। पोलियो वायरस जो है वो खुराक, पानी और हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। टीबी इज कास्ड बाय अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड बैक्टीरिया। टीबी भी एक मखसूस किस्म के जर्म की वजह से होता है जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं। इट यूजली अफेक्ट्स लंग्स। ये नॉर्मली लंग्स को, फेफड़ों को अफेक्ट करता है। टीबी, फ्लू, कोविड-19 आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द अफेक्टेड पर्सन एंड कन्वर्सेशन। टीबी, फ्लू और कोविड-19 तीन ऐसी बीमारियां हैं जो कि खांसी, छींकने से या अफेक्टेड पर्सन के यूज़ की हुई चीज़ों को इस्तेमाल करने से और कन्वर्सेशन मीन अफेक्टेड पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट रखने से किसी भी किस्म का, उससे ये तीनों बीमारियां ट्रांसमिट होती हैं। द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लीवर, लीवर मीन जिगर का, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन मीन स्वेलिंग जो हो जाती है जिस कंडीशन में, उस कंडीशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। The germs of diseases are transmitted through polluted water, food और blood। बीमारियों के जरासीम जो होते हैं वो आलूदा पानी, खुराक और खून की वजह से ट्रांसमिट होते हैं। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, द काज ऑफ कोविड-19 इज अ वायरस। कोविड-19 की वजह जो है वो एक वायरस है विच इज कॉल्ड कोरोना वायरस, जिसको कोरोना वायरस बोलते हैं। इट अफेक्ट्स द इंटायर बॉडी इंक्लूडिंग लंग्स। ये होल बॉडी को अफेक्ट करता है जिसमें सबसे पहले ये लंग्स को अफेक्ट करता है। इन 2019 and 22 दिस वायरस हैज़ अफेक्टेड द इंटायर वर्ल्ड एंड ड्यू टू विच मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। 2019 से 2020 में ये इस वायरस ने इंटायर वर्ल्ड को अफेक्ट किया है, पूरी दुनिया को, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई है। It is transmitted from one person to another through social contacts and respiration। ये वायरस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सोशल कॉन्टैक्ट्स मीन्स हाथ मिलाने से या गले लगने से, रेस्पिरेशन सांस लेने से ट्रांसमिट होता है। Next topic is non-contagious disease. Non-contagious disease is not transmitted from one person to another, for example diabetes and cancer। Non-contagious disease ऐसी diseases होती हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, जैसा कि डायबिटीज़ और कैंसर है। इन डायबिटीज़ द शुगर लेवल बिकम्स हाई इन द ब्लड। डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ह्यूमन बॉडी का शुगर लेवल होता है वो हाई हो जाता है, इंक्रीज होता है। The common symptoms of diabetes are feeling very thirsty and hungry, excess urination, extreme fatigue and weight loss। अब डायबिटीज़ की कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं? प्यास, भूख लगना, एक्सेस यूरिनेशन, ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन आना, एक्सट्रीम फैटीग, बहुत ज़्यादा थकावट होना एंड वेट लॉस, वज़न का कम होना। इट अफेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन सच एज हार्ट, किडनी एंड आइज। ये अदर बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है जिसमें हार्ट, किडनी और आइज है। कैंसर कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, फॉर एग्जाम्पल लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड। कैंसर जो होता है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, जैसे कि लीवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन या ब्लड। There is an uncontrolled increase in the number of cells of the affected organ in cancer। कैंसर में जो अफेक्टेड पार्ट होता है, अफेक्टेड ऑर्गन होता है, उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड कंडीशन में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। इट मे रिमेन कन्फाइंड टू एनी पार्टिकुलर ऑर्गन और मे स्प्रेड इन द होल बॉडी। अब कैंसर जो होता है वो किसी पार्टिकुलर मखसूस ऑर्गन तक भी रह सकता है या फिर ये पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, For the treatment of cancer, there are hospitals in many cities of Pakistan। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए पाकिस्तान की बहुत सारी सिटीज़ में हॉस्पिटल्स हैं, जैसे ये किरण कराची में है, नूरी इस्लामाबाद में है, शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर, पेशावर और कराची में है, इनमोल लाहौर में है, बैतुल सुकून कराची में है, और मेजर हॉस्पिटल्स ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेजियस डिसीजेस। कॉन्टेजियस डिजीजेस का एहतियात। देर आर मैनी वेज टू रिमेन सेफ फ्राम कॉन्टेजियस डिजीजेस। कॉन्टेजियस डिजीजेस से सेफ, महफूज रहने के लिए बहुत से तरीके हैं, सच एज वॉशिंग हैंड्स, वेयरिंग मास्क एंड वैक्सीनेशन। हाथ धोना, मास्क पहनना एंड वैक्सीनेशन। वॉशिंग हैंड्स, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली फॉर एटलीस्ट 20 seconds विद सोप आफ्टर एंड बिफोर एंड आफ्टर मील। खाना खाने से पहले और बाद में एटलीस्ट 20 seconds तक सोप के साथ, साबुन के साथ अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें।
वी शुड आल्सो वॉश हैंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, हमें टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए। 7 स्टेप्स फॉर हैंड वॉश, हाथ धोने के 7 स्टेप्स बताए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ रब हैंड्स पाम टू पाम विद वाटर, पानी के साथ अपने दोनों हाथ की हथेलियों को रब करें। सेकेंड वन इज रब द बैक ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथ के बैक साइड्स को भी रब करें। थर्ड वन इज पाम टू पाम विद द फिंगर इंटरलॉक, हथेलियों के साथ अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करें। बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक्ड फिंगर्स, फिंगर्स की बैक साइड को अपनी palm के साथ इंटरलॉक करें। फिफ्थ वन इज रब थंब इन अ रोटेटिंग मैनर, अपने थंब को रोटेटिंग मैनर में रब करें। फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड थंब, जिसमें इंडेक्स फिंगर और थंब के दरमियान जो एरिया वो भी आए। रिपीट फॉर बोथ द थम्स, अब दोनों थम्स के लिए स्टेप को रिपीट करें। सिक्स वन इज रब द फिंगर टिप्स इनटू पॉम ऑफ योर अपोजिट हैंड, अपने अपोजिट हैंड की पॉम पर फिंगर टिप्स के साथ रब करें। रिपीट फॉर बोथ हैंड्स, और दोनों हाथों के लिए इसको रिपीट करें। सेवंथ वन इज रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेटिंग मैनर, राइंस एंड ड्राई थ्रोली, अब दोनों कलाइयों को रोटेटिंग मैनर में रब करें, वॉश करें और उसको ड्राई कर लें। Do you know Global Hand Washing Day is celebrated on 15th of October of every year? क्या आप जानते हैं कि हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वे ऑफ प्रिवेंशन इज वेयरिंग मास्क। डू यू नो व्हाट अ मास्क इज? क्या आप जानते हैं मास्क क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग अ मास्क, और मास्क पहनने के फ़ायदे क्या हैं? मास्क इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ योर नोज एंड माउथ फ्रॉम इन्वायरमेंट, मास्क जो है वो आपके नोज और माउथ को इन्वायरमेंट से माहौल से प्रोटेक्ट करती है। द जर्म्स कैन नॉट इंटर द बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ बाय वेयरिंग मास्क, मास्क पहनने से जर्म्स जो है आपके माउथ और नोज के थ्रू आपकी बॉडी में इंटर नहीं हो सकते। डू यू नो द प्रॉपर वे ऑफ वेयरिंग द मास्क, क्या आप मास्क पहनने का एक प्रॉपर वे जानते हैं? डोंट यूज़ द यूज्ड मास्क, यूज्ड मास्क को यूज़ ना करें। एंड डिस्पोज इट ऑफ इन अ प्रॉपर वे, और इसको एक प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करते हैं, ज़ाया करते हैं। अब नीचे पिक्चर्स में आपको एक प्रॉपर वे भी शो किया गया है मास्क पहनने का। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन। डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन, क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? इन वैक्सीनेशन प्रोसेस में क्या होता है? द वीक और डेड जर्म्स ऑफ एनी डिजीज आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, किसी भी डिजीज के वीक और डेड जर्म्स को जो होता है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड, ब्लड में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं टू फाइट द डिजीज, डिजीज के साथ फाइट करने के लिए। एंड इम्यूनिटी डेवलप्स इन द बॉडी, और बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़, पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है विच में काज लाइफ लॉन्ग डिसएबिलिटी, जो कि उम्र भर के लिए डिसएबिलिटी काज कर सकती है। द कंपेन इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कंपेन लॉन्च की गई है टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़, इस बीमारी के रोकथाम के लिए पोलियो ड्रॉप्स पिलाने की। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। हैव यू एवर बीन गिवन पोलियो वैक्सीनेशन, क्या आपकी भी पोलियो वैक्सीनेशन हुई हुई है? हेयर आवर टुडे लेक्चर इज ओवर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।